सो अगर आप लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में हो सो दैट्स अ अर्ली। मुझे ऑफर लेटर भी दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब अपॉइंटमेंट लेटर देना था उससे पहले आई रिसीव्ड अ कॉल दैट माई ऑफर हैज़ बीन कैंसल्ड। एंड हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंग स्टोरीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, हम लोग जब भी कनाडा आने की सोचते हैं, चाहे एज अ पीआर आए या वर्क वीज़ा पे आए या एज अ स्टूडेंट आए, तो हमारा जो मेन मोटिव होता है या मेन गोल होता है वो यही होता है कि एक अच्छी जॉब मिल जाए हमें कनाडा में, राइट। बट आजकल रिसेशन की हवा चली हुई है, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि ग्लोबली रिसेशन आने वाला है। नॉर्थ अमेरिका में ऑलरेडी वी कैन सी सम साइंस ऑफ रिसेशन, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले वेरी वेल नोन ब्रांड्स लाइक गूगल, अमेजॉन, वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी कुछ आई थिंक 10,000 to 12,000 एम्प्लॉयज निकाल दिया उनको। जैसे हमारा जो ग्रुप है एक फेसबुक में इंडियंस इन टोरंटो का, उसमें काफ़ी टाइम से लोग, मतलब आई थिंक 1-2 महीने से काफ़ी लोग लिखने लगे हैं कि उनकी जॉब चली गई, दे लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी, उनको निकाल दिया गया। सेकेंडली, वन मोर थिंग, 2-3 महीने पहले तक जब मैं जॉब अप्लाई करती थी यहाँ पर, पार्ट टाइम जॉब्स जैसे मैं देखती थी, तो एक तो बहुत सारी जॉब्स दिखती थी। एंड उसके बाद अप्लाई करने के बाद जैसे वॉलमार्ट की जॉब्स हो गई, सेफोरा की जॉब्स हो गई, डॉलरामा, ड्रग स्टोर, ठीक है, ऐसे कई कई जॉब्स हो गई। अगर हम वहाँ पर अप्लाई करते थे ना तो 1-2 दिन में इमिडिएटली कॉल बैक फॉर इंटरव्यू आ जाता था। बट रिसेंटली मैं लास्ट वीक से जब मैं ऐसी जॉब्स देख रही थी, पार्ट टाइम जॉब्स, तो जॉब्स हैं ही नहीं। इफ़ यू अप्लाई ऑल्सो, जैसे मैंने अप्लाई करा 1-2 जगह पे, वहाँ से मुझे आई थिंक ऑलमोस्ट 5-6 डेज हो गए एंड देयर इज नो कॉल बैक कमिंग। नंबर ऑफ पीपल जो अप्लाई कर रहे हैं एक ही जॉब के लिए वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, इसलिए हो सकता है कि कॉल बैक नहीं आ रहा हो इंटरव्यू के लिए। सो दिस इज़ अनदर साइन जिसको देखकर मुझे लग रहा है कि कनाडा में रिसेशन माइट हैव स्टार्टेड ऑलरेडी। सो हर किसी को डर लगने लगा है कि जॉब उनकी जा सकती है यहाँ पे कनाडा में, एंड पता नहीं उनकी जॉब में जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है, उनको निकाल दिया जा सकता है। अभी तो ऑफिशियली ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आई है जहाँ पे बोला गया है कि रिसेशन स्टार्ट हो चुका है, बट ऑलरेडी साइंस देखने को मिल रहे हैं। एंड आई रिमेंबर जब लास्ट टाइम व्हेन आई वाज इन इंडिया 2008-9 के अराउंड जब रिसेशन आया था, आई वॉज इन माई कॉलेज, हमारी प्लेसमेंट होनी थी, एंड आई रिमेंबर दैट फेज ऑफ माई लाइफ। सो आई एम अ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट एंड हमारी प्लेसमेंट्स चल रही थी, होटल में इंटरव्यू चल रहे थे। तो आई रिमेंबर काफ़ी अच्छे 5-स्टार प्रॉपर्टीज़ में 2 ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जहाँ पर मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया था, आई वॉज सिलेक्टेड। मुझे ऑफर लेटर भी दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब अपॉइंटमेंट लेटर देना था उससे पहले आई रिसीव्ड अ कॉल दैट माई ऑफर हैज़ बीन कैंसल्ड एंड मुझे ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया गया था। एंड वो फेज़ भी बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था हम लोगों के लिए, सबके लिए, जितने भी स्टूडेंट्स थे, क्योंकि जॉब मिलने के बाद हमें मना कर दिया गया था ज्वाइन करने के लिए, एंड जॉब्स थी ही नहीं मार्केट में उस टाइम पे। सो उस टाइम पे जिसको जो जॉब मिल रही थी ना, जो भी रेस्टोरेंट में मिल रही थी या होटल में मिल रही थी, तो बस थैंक यू बोल के वो ज्वाइन कर लिया था। लेकिन एक और चीज़ है, यू नो, जब भी रिसेशन ख़त्म होता है, लाइक एक रिसेशन पीरियड 8-9 महीने चलता है, उसके बाद जब रिसेशन ख़त्म होता है उसके बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है ना, तब आपके पास ना एक्चुअली डबल ट्रिपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं टू गेट योर सेल्फ अ रियली गुड जॉब। तो ये भी एक एडवांटेज बोल लो है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि रिसेशन पीरियड बहुत इश्यूज़ लेकर आता है, लेकिन जब ख़त्म होता है उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी सारी लेकर आता है। सो इसलिए आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, that is recession proof jobs. So first of all, before I go deep into the topic, एक disclaimer. So कोई भी जॉब ना 100% सेफ बिल्कुल भी नहीं होती है। कई जॉब है जिनके ऊपर रिसेशन का हाई इम्पैक्ट होता है, और कई जॉब्स हैं जिनके ऊपर लेस इम्पैक्ट होता है, और कई हैं जिनके ऊपर रिसेशन हो, इन्फ्लेशन हो, बिल्कुल भी इम्पैक्ट होता ही नहीं है। सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहली जॉब जो है दैट इज़ एजुकेशन सर्विसेज। सो बी इट अ टीचर, प्रोफेसर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या काउंसलर, इनमें से कोई भी जॉब हो, इनके ऊपर रिसेशन हो या इन्फ्लेशन हो, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक शिफ्ट, रिसेशन और इन्फ्लेशन, लर्निंग
won't be stopping. So one of my friend जिनकी जॉब चली गई थी, तो उन्होंने वो 6-8 महीने का टाइम वेस्ट नहीं करा, ठीक है. उन्होंने अप्लाई तो कर ही रहे थे वो जॉब साथ साथ, बिकॉज ही वॉज इन टू मार्केटिंग फील्ड. सो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल कर लिया था. सो यू नो, अपने आप को अपग्रेड करना, स्किल्स लर्न करते रहना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है. मतलब आपका जो भी फील्ड है ना, आप उसमें बस टॉप लेवल में हो कि आपको यू आर अप टू डेट इन योर फील्ड. तो इस वजह से आई थिंक लोग रिसेशन पीरियड में ज़्यादा कोर्सेज भी करते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री की साइड ज़्यादा जाते हैं. तो इसलिए ये सारी जो जॉब्स हैं, बी इट टीचर, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हो, काउंसलर की जॉब्स हो, या सपोर्टिंग स्टाफ, स्कूल सपोर्टिंग स्टाफ की जॉब्स हो, ये आई थिंक रिसेशन प्रूफ जॉब्स हैं. सो अगर आप लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में हो, सो दैट्स अ रियली गुड थिंग. So coming to the next job category, which is medical profession. If I talk about जब कोविड पीरियड चल रहा था, तो कोविड के टाइम में भी गाइज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जॉब्स गई, बी इट ट्रैवल इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, एक्सेप्ट मेडिकल सर्विसेज, एक्सेप्ट द मेडिकल स्टाफ. कोई भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आ जाए, बट मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी. सो बी इट अ डॉक्टर, अ सर्जन, फिजिशियन, डेंटिस्ट. सो दांत भी खराब होंगे ही होंगे आपके, चाहे रिसेशन हो, चाहे कोविड आए हो या कुछ भी हो. तो डेंटिस्ट हैं. देन नर्सेज की बहुत डिमांड रहती है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट कैनेडा में तो नर्सेज की बहुत डिमांड होती है. सो या दीज आर द जॉब जो रिसेशन प्रूफ हैं, एंड कोई भी इकोनॉमिक अनसर्टनिटी हो, बट इन जॉब्स के ऊपर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट जॉब कैटेगरी, विच इज़ एक्चुअली मैंने नया वाइट बोर्ड ऑर्डर करा है अमेज़ोन से. सो आजकल मुझे काफ़ी मज़ा आता है इसके ऊपर कुछ कोट्स वगैरह लिखती रहती हूँ, या जैसे मैंने अपने चैनल का नेम लिखा हुआ है यहाँ पे. बिफोर बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट आई वॉज अ प्रोफेसर. उस टाइम पे वाइट बोर्ड्स ही होते थे. सो मेरी तो बहुत ज़्यादा पुरानी मेमोरी है वाइट बोर्ड्स एंड मार्कर्स के साथ. ओके, सो नेक्स्ट जॉब कैटेगरी इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विच इज़ IT. सो IT इंडस्ट्री भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे रिसेशन आए या इन्फ्लेशन आए. लाइक कोविड के टाइम पे टेक्नोलॉजी ही थी जिसकी वजह से द वर्ल्ड वॉज एबल टू कनेक्ट. सो आई थिंक IT इंडस्ट्री में जॉब्स जा सकती हैं और जाती भी हैं, बट बिकॉज ऑफ हाई डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी आई फील कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ IT इंडस्ट्री में उतनी ज़्यादा होती है, चाहे वो रिसेशन पीरियड हो या एक नॉर्मल टाइम पीरियड हो. तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएंगी. दीज आर सम ऑफ द जॉब्स IT इंडस्ट्री में जो बिल्कुल रिसेशन प्रूफ हैं, एंड अगर आपकी जॉब चली भी जाती है, स्टिल यू विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. सो जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ जॉब है जो रिसेशन प्रूफ है, दैट इज फाइनेंस सर्विसेज. डे टू डे लाइफ के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज या आपके फाइनेंसेस मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सब के लिए, एंड स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट इकोनॉमिक अनसर्टनिटी, जब रिसेशन चल रहा हो एंड मे बी आपकी जॉब ना हो उस टाइम पे, या अगर आपकी जॉब हो भी तो आप चाहोगे कि आप मैक्सिमम सेविंग्स रखो, एक्सपेंसेस कट डाउन करो. ऐसा नहीं कि हम खुद से ये सब मैनेज नहीं कर सकते हैं, हम सब अपनी डे टू डे लाइफ में खुद से ही छोटी मोटी टैक्सेस कट डाउन, ये वो जो भी है हम खुद ही मैनेज करते हैं. बट व्हेन यू आर इन अ रिसेशन पीरियड, मे बी यू डोंट हैव अ जॉब, तब आपको लगता है कि यार मे बी मेरी एक्सपर्टीज नहीं है ये चीज़, आई डोंट नो कम्प्लीटली. तो अगर इफ़ आई रीच आउट टू समबडी हु हैज़ फुल इंफॉर्मेशन, फुल एक्सपर्टीज ऑन द सेम, तो वो शायद बेटर वे में मेरा पैसा बचा पाएगा. सो मे बी आई वुड. टोरंटो में इतनी गर्मी होगी ना 2 दिन से, कल आई थिंक अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और आज है 6 डिग्री सेल्सियस. तो धूप इतनी है, ऊपर से इतनी गर्मी अचानक से 2 दिन के लिए हो गई है यहाँ पर. मतलब टेम्परेचर वेदर ना ऐसे ही रहते हैं कनाडा में, और अभी 3-4 दिन बाद वापस से इट्स गोइंग इन नेगेटिव. सो आई वाज सेइंग कि रिसेशन के टाइम पे स्पेशली जब मे बी यू डोंट हैव अ जॉब एंड यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो होता है ना कि कुछ टाइम पीरियड तक आपको सेविंग्स में से ही आपको स्पेंड करना है, आपको एक्सपेंसेस कट डाउन करने हैं. टैक्स आपको चाहिए कि एफिशिएंटली आप टैक्स दो, ऐसा नहीं है कि कहीं पर आप एक्स्ट्रा कुछ दे रहे हो क्योंकि आप मे बी कोई फॉर्म भरना भूल जाओ. सो यू वुड डेफिनेटली रीच आउट टू अ टैक्स अकाउंटेंट मे बी, सो दैट वो आपको बता सकें कि एक बेस्ट वे में आप अपना पैसा कैसे बचा सकते हो. और वैसे भी
कनाडा जैसी जगह में जहाँ पर टैक्सेस एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है, तो हर कोई सोचता है यार किसी ना किसी तरह कैसे भी करके जहाँ पर जहाँ पर पैसा बच सके वो बचाया जाए। तो इसलिए आई थिंक रिसेशन के टाइम पे एक्चुअली यू रीच आउट टू मोर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, टैक्स अकाउंटेंट्स या ऑडिटर्स। सो ये चारों जॉब कैटेगरीज डिस्कस करने के बाद 4 ऐसी और जॉब्स हैं जो आई थिंक जिनके ऊपर थोड़ा कम इम्पैक्ट पड़ता है ड्यूरिंग द रिसेशन टाइम। सो सबसे पहले है फार्मासिस्ट, जो लीस्ट इम्पैक्ट होगी रिसेशन टाइम में। सेकेंड आई फील इज ग्रोसरी स्टोर मैनेजर्स। थर्ड है बार्बर। सो यू नो बेसिक नीड्स तो लोग पूरी करेंगे, आप हेयर कट तो कराने जाओगे ही जाओगे। एंड द फोर्थ वन इज सैलून सर्विसेज। सो आई थिंक या दीज आर जॉब्स जिनके ऊपर थोड़ा कम इम्पैक्ट पड़ेगा रिसेशन टाइम में। एक दो क्वेश्चंस भी हैं जो मेरे को ना इंस्टाग्राम में लोगों ने पूछे थे विच इज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो आई थॉट आई डिस्कस दैट इन दिस वीडियो ओनली। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था किसी ने वो था कि आर गवर्नमेंट जॉब्स रिसेशन प्रूफ। सो आप जब भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने की सोचते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जॉब सिक्योरिटी, राइट। गवर्नमेंट जॉब लोग ज्वाइन ही इसीलिए करते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी है, वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं फॉर लाइफ टाइम, तो इसलिए लोग ज्वाइन करते हैं। एंड कनाडा इज़ नॉट डिफरेंट, यहाँ पर भी गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी सारे मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं फॉर लाइफ टाइम, पेंशन मिलती है आफ्टर यू रिटायर। सो सेकेंड क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड लोग पूछते हैं, सो कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो हाई रिस्क पे है रिसेशन टाइम पे? सो मुझे लगता है मोस्ट हाई रिस्क जॉब्स रिसेशन टाइम में जो हैं वो है मे बी ट्रैवल इंडस्ट्री, क्योंकि लोग ट्रैवल करना कम कर देते हैं। देन फूड और रेस्टोरेंट लाइन, फूड एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, प्लस आई थिंक ऑल्सो रियल इस्टेट मार्केट में अगर आप लोग हो तो जॉब जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउन हो जाती है रिसेशन टाइम में। सो गाइज लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बिलीव इन योर सेल्फ, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बट जस्ट बी पॉजिटिव। अगर जॉब चली भी जाती है सो जस्ट यूटिलाइज दैट टाइम पीरियड बाय लर्निंग न्यू स्किल्स एंड अपग्रेडिंग योर सेल्फ। एंड जैसे मैं मेकअप की बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग वही 10 साल पुराना मेकअप टेक्निक्स यूज़ करके आज मेकअप करेंगे क्लाइंट्स के ऊपर, सो दे वुड ऑल्सो नॉट लाइक इट। सो वी नीड टू एडवांस आवर सेल्फ, चाहे वो एयर ब्रश टेक्निक हो, चाहे वो मेकअप अलग अलग टाइप्स ऑफ मेकअप्स हो, स्मोकी आई, न्यूड मेकअप या डिफरेंट फाउंडेशंस या अलग अलग प्रोडक्ट्स को यूज़ करना आना हो, तो वो खुद को हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ता है। बट आई वुड रिकमेंड थोड़ी बहुत सेविंग्स करना ज़रूरी है। आई नो बिल्कुल जब हम नए नए आते हो किसी भी कंट्री में बहुत डिफ़िकल्ट होता है कुछ भी सेव करने के लिए, बट थोड़ा बहुत अगर सेव कर पाओ, जितना भी कर पाओ, तो रिसेशन टाइम पे, रिसेशन पीरियड में इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो डोंट लूज होप, स्टे पॉजिटिव। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स या क्वेश्चन होते हैं तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।